दिल्ली के लुटियन जोन में कुछ बड़ा पक रहा है, इतना बड़ा कि आने वाले दिनों में यह देश की सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, ये उन संकेतों का नतीजा है जो सत्ता के गलियारों से निकलकर नागपुर तक पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो पीएम की कुर्सी तक को हिला देगा। ऐसा खेल खेला जा रहा है जो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल देगा। इतिहास के पन्नों में इस पल को दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी विचारधारा की लड़ाई है। लुटियन जोन का रहस्य। रात के समय दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हलचल तेज हो चुकी है। साउथ ब्लॉक से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक कई गाड़ियों की लाइनें देर रात तक देखी जा सकती हैं। ये गाड़ियां किसकी हैं? अंदर कौन लोग मीटिंग कर रहे हैं? और यह मीटिंग आधी रात को क्यों हो रही है? इन सवालों के जवाब तलाशने की इस कहानी की शुरुआत है। खबर यह है कि एक बड़ी मीटिंग हुई है जहां दो बड़े नाम शामिल नहीं थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जी हां, बीजेपी की पॉलिटिक्स में यह पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ बिना इन दोनों के हुआ। कहा जा रहा है ये मीटिंग लुटियंस दिल्ली के एक ऐसे बंगले में हुई जहां अब तक बैकफुट पर माने जाने वाले नेता का है। रात को अंदर से आती रोशनी, गाड़ियों का आना जाना और फोन स्विच ऑफ, सब कुछ किसी बड़े प्लान का इशारा कर रहा है। बीजेपी के अंदर की बेचैनी। बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो चुकी है। सीनियर नेता जो पिछले 10 साल से साइडलाइन थे या अचानक दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। कुछ ऐसे नेता जिन्हें मोदी शाह में हाशिए पर डाल दिया था अब नागपुर से लेकर लुटियन जोन तक चर्चा में है। पार्टी के भीतर एक नई लॉबी तैयार हो रही है जो मान रही है अब बहुत हो चुका, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आने वाली है। आरएसएस बनाम मोदी शाह। यह किसी से छुपा नहीं है कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच मतभेद पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। मोदी शाह ने हमेशा पूरी शक्ति अपने हाथ में रखने की कोशिश की। पीएमओ की ताकत ऐसी थी कि पार्टी के बड़े फैसले सिर्फ वहीं से होते थे। लेकिन नागपुर में यह बात कई बार उठी कि बीजेपी अब एक व्यक्ति पार्टी बनकर रह गई है, जबकि संघ का सिद्धांत हमेशा रहा है व्यक्ति से बड़ा विचार। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नागपुर में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें साफ कहा गया कि 2029 तक नया चेहरा तैयार करना होगा। इसका मतलब साफ है, अब खेल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि सत्ता संरचना बदलने का है। और यही वजह है कि अब नागपुर अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहा है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड। 2014 में जब मोदी पीएम बने तब से पार्टी और सरकार का पूरा फोकस एक ही चेहरे पर रहा। 2019 में यह केंद्रीकरण और बढ़ा। अमित शाह को गृह मंत्री बनाकर पूरा खेल दिल्ली में सीमित कर दिया गया। लेकिन अब आरएसएस मानता है कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं है, इसलिए यह पूरी कहानी शुरू हुई। सत्ता का नया समीकरण। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? कौन लोग आगे आ रहे हैं? कौन सा चेहरा संघ का पसंदीदा है? क्या ये बदलाव धीरे धीरे होगा या अचानक किसी बड़ी घटना के बाद आएगा? सूत्रों का दावा है कि 2025 के अंत तक बीजेपी में ऐसा बदलाव होगा जो सबको चौंका देगा। आने वाला धमाका। और अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसका इंतजार सबको है। क्या नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे या नया चेहरा आएगा? क्या अमित शाह अपनी ताकत बचा पाएंगे या संघ का कोई चौंकाने वाला कदम उठाएगा? इतना तय है कि लुटियन जोन में पक रही डिश सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का संवाद बदलने वाली है। दिल्ली के लुटियन जोन में कुछ बड़ा पक रहा है, इतना बड़ा कि आने वाले दिनों में यह देश की सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, ये उन संकेतों का नतीजा है जो सत्ता के गलियारों से निकलकर नागपुर तक पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो पीएम की कुर्सी तक को हिला देगा। ऐसा खेल खेला जा रहा है जो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल देगा। इतिहास के पन्नों में इस पल को दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी विचारधारा की लड़ाई है। लुटियन जोन का रहस्य। रात के समय दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हलचल तेज हो चुकी है। साउथ ब्लॉक से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक कई गाड़ियों की लाइनें देर रात तक देखी जा सकती हैं। ये गाड़ियां किसकी हैं? अंदर कौन लोग मीटिंग कर रहे हैं? और यह मीटिंग आधी रात को क्यों हो रही है? इन सवालों के जवाब तलाशने की इस कहानी की शुरुआत है। खबर यह है कि एक बड़ी मीटिंग हुई है जहां दो बड़े नाम शामिल नहीं थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जी हां, बीजेपी की पॉलिटिक्स में यह पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ बिना इन दोनों के हुआ। कहा जा रहा है ये मीटिंग लुटियंस दिल्ली के एक ऐसे बंगले में हुई जहां अब तक बैकफुट पर माने जाने वाले नेता का है। रात को अंदर से आती रोशनी, गाड़ियों का आना जाना और फोन स्विच ऑफ,
सब कुछ किसी बड़े प्लान का इशारा कर रहा है। बीजेपी के अंदर की बेचैनी। बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो चुकी है। सीनियर नेता जो पिछले 10 साल से साइडलाइन थे या अचानक दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। कुछ ऐसे नेता जिन्हें मोदी शाह में हाशिए पर डाल दिया था, अब नागपुर से लेकर लुटियन जोन तक चर्चा में है। पार्टी के भीतर एक नई लॉबी तैयार हो रही है जो मान रही है अब बहुत हो चुका, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आने वाली है। आरएसएस बनाम मोदी शाह। यह किसी से छुपा नहीं है कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच मतभेद पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। मोदी शाह ने हमेशा पूरी शक्ति अपने हाथ में रखने की कोशिश की। पीएमओ की ताकत ऐसी थी कि पार्टी के बड़े फैसले सिर्फ वहीं से होते थे। लेकिन नागपुर में यह बात कई बार उठी कि बीजेपी अब एक व्यक्ति पार्टी बनकर रह गई है, जबकि संघ का सिद्धांत हमेशा रहा है व्यक्ति से बड़ा विचार। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नागपुर में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें साफ कहा गया कि 2029 तक नया चेहरा तैयार करना होगा। इसका मतलब साफ है, अब खेल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि सत्ता संरचना बदलने का है। और यही वजह है कि अब नागपुर अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहा है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड। 2014 में जब मोदी पीएम बने तब से पार्टी और सरकार का पूरा फोकस एक ही चेहरे पर रहा। 2019 में यह केंद्रीकरण और बढ़ा। अमित शाह को गृह मंत्री बनाकर पूरा खेल दिल्ली में सीमित कर दिया गया। लेकिन अब आरएसएस मानता है कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं है, इसलिए यह पूरी कहानी शुरू हुई। सत्ता का नया समीकरण। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? कौन लोग आगे आ रहे हैं? कौन सा चेहरा संघ का पसंदीदा है? क्या ये बदलाव धीरे धीरे होगा या अचानक किसी बड़ी घटना के बाद आएगा? सूत्रों का दावा है कि 2025 के अंत तक बीजेपी में ऐसा बदलाव होगा जो सबको चौंका देगा। आने वाला धमाका। और अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसका इंतजार सबको है। क्या नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे या नया चेहरा आएगा? क्या अमित शाह अपनी ताकत बचा पाएंगे या संघ का कोई चौंकाने वाला कदम उठाएगा? इतना तय है कि लुटियन जोन में पक रही डिश सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का संवाद बदलने वाली है। दिल्ली के लुटियन जोन में कुछ बड़ा पक रहा है, इतना बड़ा कि आने वाले दिनों में यह देश की सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, ये उन संकेतों का नतीजा है जो सत्ता के गलियारों से निकलकर नागपुर तक पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो पीएम की कुर्सी तक को हिला देगा। ऐसा खेल खेला जा रहा है जो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल देगा। इतिहास के पन्नों में इस पल को दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी विचारधारा की लड़ाई है। आने वाला धमाका। और अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसका इंतजार सबको है। क्या नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे या नया चेहरा आएगा? क्या अमित शाह अपनी ताकत बचा पाएंगे या संघ का कोई चौंकाने वाला कदम उठाएगा? इतना तय है कि लुटियन जोन में पक रही डिश सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का संवाद बदलने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।